है कल्कि पुराण कल्कि अवतार का 10वां अध्याय है। इसके पहले के अध्यायों में हमने भगवान कल्कि के विवाह और उनके कली के युद्ध के बारे में जाना था। आज इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान कल्कि ने क्यों किया सत्यपुरी में प्रवेश तथा किस प्रकार होगा भगवान कल्कि का विषकन्या से सामना। साथ ही जानेंगे किस प्रकार होगा सत्यपुरी का अंत। तो चलिए मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक बार फिर दया दिल से आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में। अगर आप चैनल पर मित्रों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मित्रों शुरू करते हैं। रमा जी से विवाह के बाद भगवान कल्कि अपनी पत्नी रमा के साथ भल्लाट नगर से वन को निकल गए। वन से होते हुए भगवान कल्कि पर्वत रूपी दुर्ग से कंचनपुरी पहुंचे। इस पुरी की रक्षा विषैले सांप करते हैं। कल्कि जी अपनी सेना सहित आगे बढ़े और उस कठिन दुर्ग को तोड़कर तथा विषैले सांपों को मारकर कंचनपुरी में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा कि वह नगरी सभी ओर से मड़ियों से सुशोभित है और चारों ओर नाग कन्याएं छाई हुई है। वहां मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह देखकर हंसते हुए भगवान कल्कि जी ने राजाओं से कहा, हे राजाओं, ये सर्वपुरी है। मनुष्यों के लिए यह अत्यंत भयानक है। इसमें केवल नाग कन्याओं का ही वास है। कहिए हम इसमें प्रवेश करें या नहीं। भगवान कल्कि तथा सभी राजा ये निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि सत्यपुरी में प्रवेश किया जाए या नहीं। तभी आकाशवाणी हुई थी कि इस पुरी में सेना सहित प्रवेश नहीं किया जाए, क्योंकि सेना की पुरी में प्रवेश करते ही विषकन्याओं की दृष्टि सेना पर पड़ेगी, जिससे पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। आकाशवाणी का निर्देश सुनकर भगवान कल्कि अकेले ही हाथों में तलवार लेकर और अपने अश्व पे चढ़कर शुक्र के साथ पुरी में प्रवेश करने लगे। पुरी में प्रवेश करते ही भगवान कल्कि को एक अपूर्व कन्या दिखाई दी। वह कन्या भगवान कल्कि से हंसकर बोली, इस पुरी में अनेक राजाओं ने तथा मनुष्यों ने प्रवेश किया। वे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इस पुरी में मैं बहुत ही दुखी हूँ। देवता मनुष्य आदि के साथ मेरा संबंध नहीं मिला। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी दृष्टि अमृत नईज है और मेरी दृष्टि विष से भरी है। मैंने कौन से अच्छे कर्म किए जो आपके दर्शन कर सकी। इस पर भगवान कल्कि बोले, आप कौन हो और आपको विषकन्या का रूप किस प्रकार मिला। वह विषकन्या बोली, है प्रभु, मेरा नाम सुलोचना है। एक बार मैं अपने पति के साथ विमान में बैठकर गंधमादन पर्वत पर इतिहार करने गई। मुझे अपने रूप पर अत्यंत गर्व था। तब मैं वहां विकट शरीर वाले यक्ष मुनि को देखकर उन पर कटाक्ष करती हुई उनकी हंसी उड़ाने लगी। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया, जिससे मैं तुरंत ही वृक्ष दृष्टि को प्राप्त हुई और मैंने विषकन्या का रूप ले लिया। फिर मुझे इस कंचनपुरी में नाग कन्याओं के बीच में डाल दिया गया। तभी से मेरी दृष्टि विषमयी हो गई। मेरे सामने जो भी आता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मैं अभागी पति से बीन होकर यहाँ अकेले रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि अपनी किस तपस्या के फल से मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। आपके दर्शन से मेरी दृष्टि अमृत नहीं हो गई है और मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। हे प्रभु, मुझे अब अपने पति के पास जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वह विषकन्या उस पुरी को छोड़कर चली गई। फिर भगवान कल्कि ने राजा न्यायमती को उस पुरी का राजा नियुक्त कर दिया और वह पुरी सर्पों से मुक्त हो गई। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में लिख देना जय कल्कि भगवान। जय हिंद।